हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। इस सवाल के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग डिस्टेंस में पुल की लेंथ को क्यों काउंट करते हैं। ठीक है ना। पहले आप सवाल को देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। देखो, सवाल आपका यह है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई आपको बताना है। ठीक है ना। जनरली लोग आपको रटा देते हैं कि डिस्टेंस में पुल की लंबाई हम लोग जो है काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं इस चीज को आप समझ लीजिए आज। ठीक है ना। तो देखो, मान लो ये आपका पुल है। ठीक है ना। पुल की लेंथ आपकी एलपी है। ठीक है ना। और ये आपका ट्रेन है। ट्रेन में क्या है? ट्रेन में आपकी ये लास्ट वाली बोगी है। ठीक है ना, जो सबसे अंत में है। और सबसे आगे क्या होता है? आपका इंजन। ठीक है ना। ये आपका ट्रेन का इंजन है आगे वाला। ठीक है। ट्रेन की लेंथ को आप एलटी मान लीजिए। ठीक है ना। अब ट्रेन ने क्या किया? मूव करना, चलना आपका शुरू किया पुल के ऊपर। ठीक है ना। अब देखो, मैं उस कंडीशन को दिखा रहा हूं जो ट्रेन जो है इस पुल को आपका छोड़ेगी, लीव करेगी। ठीक है ना। देखो, पुल तो मूव नहीं कर रहा, उसको आप एज इट इज बना लीजिए। ठीक है ना। तो ये पुल की लेंथ हो गई एलपी। ठीक है ना। अब देखो, ट्रेन कब छोड़ेगी? जब ये जो लास्ट वाली बोगी है आपकी यहां पे आ जाएगी। ठीक है ना। ये आपकी लास्ट वाली बोगी है। ठीक है ना। और ये जो इंजन है, ये इंजन कहीं आगे चला जाएगा आपका। ठीक है ना। ये आपका इंजन हो गया। ठीक है ना। ट्रेन की लेंथ आपकी एलटी है। ठीक है ना। अब देखो, जो आपकी पहले वाली कंडीशन है उससे अब बाद वाली कंडीशन को कंपेयर करिए। तो देखो, लास्ट वाली बोगी पहले यहां थी, अब यहां पे है, तो ट्रेन ने देखो इस डिस्टेंस को आपका ट्रेवल किया, कवर किया। ठीक है ना। अब देखो, इंजन पहले यहां पे था, अब इंजन यहां पे है, तो ट्रेन ने इस डिस्टेंस को भी आपका कवर किया। ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कितना आपका ट्रेवल किया? देखो, आपका जो पुल की लेंथ है वो भी ट्रेवल की एलपी, प्लस में ट्रेन की जो लेंथ है वो भी आपका ट्रेवल की। ठीक है ना, एलटी। ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? आपकी पुल की लेंथ प्लस में आपकी ट्रेन की लेंथ। ठीक है ना। तो जनरली लोग आपको रटा देते हैं, लेकिन मैथ में आपको कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, ये सवाल आपका बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई दम नहीं है। ये केवल मैंने ये समझाने के लिए इस सवाल को लिया है कि हम लोग पुल की लेंथ को क्यों काउंट करते हैं। ठीक है ना। अब देखो, इस सवाल को आप देखिए। इस सवाल में क्या है? देखो, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में आपका टाइम। ठीक है ना। डिस्टेंस में यहां पे आपकी दो चीजें हैं। देखो, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई। ठीक है ना। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी? 253 मीटर। पुल की लंबाई हमें निकालना है, तो उसको आप एलपी मान लीजिए। स्पीड कितनी है आपकी? 60। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, 5/18। ठीक है ना। और टाइम कितना दिया हुआ है आपका? 42 सेकंड। ठीक है ना। इसी को सॉल्व करिए, एलपी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो देखो, ये कितना हो गया? 36/18 हो गया, 6 नाम आपका, और ये 3 से आपका कितना हो गया? 14 बार में। ठीक है ना। तो कितना हो गया? 14×5 = 70, और गुणे 10 आपका कितना हो गया? 700। ठीक है ना। तो पुल की लेंथ क्या हो जाएगी? 700 में से आप 253 आप माइनस कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका? 10 में से 3 गया आपका 7 हो गया, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 2 गया 4। पुल की लंबाई आपकी 4×4=7 मीटर आएगी। तो क्या होगा? सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैथ में आपको कुछ भी रटना नहीं है। पुल की लंबाई क्यों काउंट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। इस वीडियो में आप एक सवाल और देख लीजिए। ठीक है ना। देखो, इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दोगुनी है। रेलगाड़ी की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बताना है। ठीक है ना। तो देखो, जैसे पुल होता है वैसे ही आपका प्लेटफॉर्म होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। और वैसे ही आपकी सुरंग होती है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस में हम लोग पुल को भी काउंट करते हैं, प्लेटफॉर्म को भी काउंट करते हैं, और सुरंग को भी काउंट करते हैं। ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या है? पुल की जगह में प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है ना। और कहीं पे आपका प्लेटफॉर्म की जगह पुल की जगह सुरंग लिखा होगा। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है। ठीक है ना। देखो, फॉर्मूला हमारे पास वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में आपका टाइम। ठीक है ना। तो डिस्टेंस में हम क्या लेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। ठीक है ना। तो देखो, प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दोगुनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आप एल मान लीजिए। ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इसकी दोगुनी है, तो कितनी हो जाएगी? 2l। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितनी है आपकी? 144 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, 5/18। ठीक है ना। और टाइम कितना है आपका? 30 सेकंड। ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये कितना हो गया? देखो, आपका 36/18 और 6×5 आपका 30 हो गया, और 3 से ये आपका 3×4 12 और 3×8 24 आपका। ठीक है ना। अब ये कितना हो गया? देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 5×8 = 40 की 0, 80 × 4,
अपन चौको 20 4 24, 240 गुणे में आपका 5, ठीक है ना, इसको हटा दो तो ये कितना हो गया आपका 24 पंचे 120 और 0 आपका 1200, ठीक है ना टोटल। और यहाँ पे टोटल कितनी लेंथ है, 2 में 3 जोड़ोगे कितना हो गया, 3L की वैल्यू कितनी है आपकी 1200 के बराबर, ठीक है ना। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200 को आप 300 डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया 400, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी 400, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, उससे 2 गुना है, तो 400 का 2 गुना कितना हो जाएगा 800, ठीक है ना। सवाल में आपसे क्या पूछा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 800 मीटर का होगा आपका प्लेटफॉर्म, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का सोल्यूशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पुल की जगह आपको सुरंग दिया हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पुल की जगह प्लेटफॉर्म दिया हुआ था, सारी आपकी सेम चीजें हैं, ठीक है ना, सब डिस्टेंस में काउंट होंगी, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल वही है, ठीक है ना। देखो इस चीज को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस चीज पर ट्रेन चल सकती है, ठीक है ना, वो डिस्टेंस में आपका काउंट होगा, और जिसमें ट्रेन नहीं चल सकती है वो डिस्टेंस में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। देखो इस सवाल को देख लीजिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई मीटर में आपको बताना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस में आप क्या लोगे, देखो ट्रेन की लंबाई लोगे तो वो कितनी है आपकी 243, ठीक है ना। सुरंग की लंबाई आपकी ST मान लीजिए, ठीक है ना, सुरंग की लंबाई, और स्पीड कितनी है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। और टाइम कितना है आपके पास 42, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 6 3 18 और 6 7 आपका 42 हो गया, और 3 से ये आपका 20 बार में, तो कितना हो गया 20 पंचे 100 गुणे 7 कितना हो गया 700, ठीक है ना। तो सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, ST कह रहा हूं, SL मान लीजिए, SL, ठीक है ना, सुरंग की लंबाई SL क्या हो जाएगी, 700 में से 243 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरह का एक सवाल हम कर चुके हैं, बस यहाँ पे पुल की जगह आपको सुरंग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 4 7 आएगा आपको, 10 में से 3 गया 7 है ना, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया आपका 5, रुक जाओ गलत हो गया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 4 5 7 आपका आंसर आएगा, तो क्या होगा डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो डिस्टेंस में आपको क्या काउंट करना है क्या नहीं काउंट करना, ये मैं इस वीडियो में आपको पूरा बता दिया हूं, ठीक है ना। फिर से एक बार आप सुन लीजिए, जिस चीज पे ट्रेन चल सकती है, जैसे पुल पे ट्रेन चल सकती है, पटरी पे चल सकती है, सुरंग पे चल सकती है, तो वो डिस्टेंस में काउंट होंगे, ठीक है ना। और जिसमें ट्रेन नहीं चल सकती, जैसे खंभे पे ट्रेन चल सकती है, नहीं चल सकती है, घर पे ट्रेन चल सकती है, नहीं चल सकती है, तो वो डिस्टेंस में कभी काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना। जिस पे ट्रेन चल सकती है वो डिस्टेंस में काउंट होंगे, जिस पे ट्रेन नहीं चल सकती है वो डिस्टेंस में काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना। बस इसको आप दिमाग में रखना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि हम डिस्टेंस में किसको लेना है और किसको नहीं लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, 3 सवाल करा दिया मैं इस वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।